30 नवंबर 2020 को गुरु करेंगे राशि परिवर्तन। अपनी धनु राशि को छोड़ के शनि की मकर राशि में चले जाएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे। 13 माह का राशि परिवर्तन रहेगा, जिसमें मार्गी अवस्था भी रहेगी, वक्री अवस्था भी रहेगी। कुंभ में भी प्रवेश करेंगे 5 अप्रैल से 24 सितंबर के मध्य, पुनः मकर में भी आ जाएंगे। तो शनि के साथ युति लगभग 20 वर्षों के अंतराल में रहती है। तो किस प्रकार सिंह राशि के साथ फलाफल रहेगा, इनका विवेचना करेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। गुरुदेव के परिवर्तन में कितना बड़ा बदलाव, क्या शुभ क्या अशुभ परिणाम रहेंगे, पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। गुरुदेव जो हैं आपके पंचम स्थान में थे, पंचम स्थान से 20 नवंबर को षष्ठ भाव में चले जाएंगे, जहां नीचस्थ हो जाएंगे। शनिदेव भी रखे गए हैं, हालांकि शनिदेव वहां पर स्वग्रही विद्यमान हैं। गुरुदेव उस स्थान पर हैं जो स्थान ऋण का है, रिपु का है, कर्जे का है, शत्रु का है, कोर्ट कचहरी के स्थान पर गुरुदेव नीचस्थ विराजमान हैं। शनि गुरु का विशेष कुछ योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। गुरु जो है अष्टम और पंचम स्थान के अधिपति हैं, वहीं शनि जो है सप्तम और षष्ठ भाव के अधिपति अर्थात केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हैं। एक राजयोग बनता हुआ भी दिखाई देगा। ऋण है, शत्रु है, उससे निजात मिलते हुए दिखाई देगी। कर्जा ले रखा है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, लोन लिया है, लोन लेकर के परेशानी में चले हैं, जिस कार्य विषय के लिए वह जो है कार्य नहीं बन पा रहे हैं, लोन चुकता नहीं हो पा रहा है, लोन लेने के पश्चात देने में जो दिक्कतें हैं उनका समाधान मिलेगा, अर्थात कार्य योजनाएं बढ़ेंगी, धन की वृद्धि होगी, जिससे लोन चुकता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, मुकदमेबाजी वाले मामले हैं। शनि क्या है? न्याय के अधिपति हैं, कर्म के अधिपति हैं, गुरु ज्ञान के अधिपति हैं, अर्थात आज आप अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, नीति के द्वारा अपने उस मुकदमे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अर्थात उनमें सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। शत्रुओं को परास्त करते हुए, ऋण से कर्जे से उतरते हुए दिखाई देंगे। कुछ कंपटीशन है, उन कंपटीशनों में भी यह योग आपको विजय दिलाएगा, आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगा। अचानक से कहीं पर धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति अष्टम भाव के अधिपति हैं। गड़ा धन मिलना, पुराना धन मिलना, अचानक से धन का प्राप्त होना, चाहे वो आपकी बीमा पूरी हुई हो, बीमा का पैसा प्राप्त हो गया हो, बहुत कहीं धन लगाया था, वह धन से आपको प्रॉफिट हो गया हो, कोई वस्तु में आपने कहीं कोई कार्य में आपने धन लगाया था, वह कार्य का धन वर्तमान समय में प्राप्त होना, अर्थात उस वस्तु का मूल्य वर्तमान समय में अच्छा प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। हालांकि पंचम के अधिपति नीचस्थ हैं, थोड़ा शिक्षा में कुछ कमी का विषय कहा जाएगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बनती हुई दिखाई देंगी। हालांकि आप शनि संबंधी शिक्षा में चले हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में हैं, मेडिकल संबंधी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की शिक्षा है, उस शिक्षा में सुधार, उस शिक्षा में आगे बढ़ना, उस शिक्षा में सफलता के अंगल निकालना, उस शिक्षा में आप कोई कंपटीशन निकालना चाहते हैं, वह कंपटीशन निकालते हुए दिखाई देंगे। पर स्वास्थ्य को लेकर के शरीर के मोटापे से पीड़ित हैं, उसमें ज़्यादा सावधानी बरतें। शुगर परेशानी में चलते हैं, बीपी आदि की प्रॉब्लमें रहती हैं, उस विषय को लेकर के कुछ समस्या का विषय बन सकता है। पेट संबंधी कुछ परेशानियां बन सकती हैं। खान पान स्वास्थ्य को प्रभावित करने से बचें। वायु जनित कुछ परेशानियां शरीर को जो है समस्या का विषय बना सकती हैं। सावधानी से स्वास्थ्य को बचाते हुए अपने कार्य को करें। विशेष करके यदि शरीर में मोटापे की स्थितियां हैं, उसमें कुछ परेशानियां बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अब शनिदेव की के साथ में गुरुदेव का मिलन हुआ है, कुछ जो है अच्छे कार्य भी बनते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की दृष्टि में अमृत रहता है। शनिदेव अभी तक कुछ बुरा परिणाम दे रहे
रहे थे, उनकी दृष्टि जो है कुछ बुरा प्रभाव दे रही थी। अब उनके साथ में ज्ञान के देव गुरु बैठे हैं जो उनकी दृष्टि में शुभाशुभ परिणाम देगी, शुभ परिणाम दिखाई देंगे। गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि जो है 10वें स्थान पर प्राप्त होती है। 10वें स्थान पर 23 सितंबर को राहुदेव विद्यमान हुए थे। राहुदेव ने थोड़ा कार्यों में रुकावट, कुछ उलझन है, कुछ परेशानियां, कुछ कैरियर को लेकर के चिंता का विषय, पिता के साथ, बॉस के साथ कुछ तालमेल में कमी का विषय बनाया था। अचानक से कोई डिसीजन लेने में समस्याएं, कुछ कार्य योजना बनाई, क्या वो सही बनी, क्या वो गलत बनी, क्या उस कार्य योजना से लाभ होगा, नहीं होगा, संशय उलझन में चल रहे थे। वह उलझन, वह संशय, वह समस्या में जो है विराम लगता हुआ दिखाई देगा। गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि जब इस स्थान पे पड़ेगी तो कैरियर में जो फैसले नहीं ले पा रहे थे वो फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। कैरियर में उन्नति का समय बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ भाग्य के बलबूते भी कुछ उन्नतियां बनती हुई दिखाई देगी। अर्थात कुछ जो है आपके कर्म के देवता हैं शनिदेव, 10वां स्थान कर्म का है। कर्म स्थान पर जो है गुरुदेव की दृष्टि है। कर्मों में जो है आपकी वृद्धि होगी, वो आपके व्यवसाय को लेकर के है, बिजनेस को लेकर के है, आपकी नौकरी को लेकर के है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में कुछ बदलाव भी चाहते हैं, बदलाव के संकेत भी बनते हैं। नौकरी में कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, नौकरी में जो है एक जगह कहीं कंपनी में कार्य कर रहे थे, सोच रहे थे वहां से दूसरी जगह जाएं, फैसले नहीं ले रहे थे, राहु देव से अड़चने थी, तो गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि कुछ फैसले में आपको सफल बनाते हुए अच्छी जगह आपको पहुंचाते हुए दिखाई देगी। अर्थात एक महान शक्ति से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। नई सोच से अपने कार्यों में परिवर्तन मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़े अचानक धन से प्रॉफिट होना, पिता से लाभ मिलना, पिता के कार्य बनना, आध्यात्मिक कार्यों में पिता को सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। और बॉस के साथ अच्छे सामंजस्य बनाना। राहु ने जो संबंध बिगाड़े थे, जो संबंधों में कमी करी थी, वह संबंधों में गुरुदेव का मिठास मिलेगा। अर्थात जो संबंध जो है बिगड़े हुए थे वह संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। जो आलस्य का समय था, जो आलस्य से जो है फैसले नहीं ले पा रहे थे, वह आलस्य समाप्त होते हुए दिखाई देगा। कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। पिता से, क्लेश से जो है संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र राशि में देख रहे हैं गुरुदेव तो कुछ चमक धमक में, मौज मस्ती में रहना, चमक धमक के कार्यों में खर्चे होना। व्यापार बिजनेस के कार्यों में चले हैं तो व्यापारिक कार्य है तो चमक धमक की चीजों में खर्चे होना। अर्थात अपने कार्य योजनाओं को कुछ ज्यादा विकसित करना, ज्यादा बढ़ाना, उनमें कुछ धन खर्च होते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि इस स्थान पर श्रेष्ठ फलाफल दिखाई देगी। वहीं गुरुदेव की दृष्टि की बात करें, सप्तम भाव पर रहती है, सामने पर, वहीं पर शनिदेव की दृष्टि है। दूर क्षेत्र के कार्यों से जुड़े थे आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य थे, विदेशादि कार्यों से ही जुड़े थे, इधर उधर की यात्राओं से आपका कार्य था, मार्केटिंग जैसे कार्यों से जुड़े थे, उनमें कुछ विलंब, कुछ परेशानियां, कुछ रुकावट, कुछ समस्या का विषय बना हुआ था। वह विलंब, वह परेशानियां, वह समस्याओं का समाप्त होने का समय रहेगा। अर्थात गुरुदेव की अमृत भरी अपनी उच्चस्थ राशि में दृष्टि रहेगी। शनि भी जो है शुभ परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। गुरु के साथ युति होने से लंबी यात्राओं के योग, लंबी यात्राओं से आपके कार्य चलते हैं, चाहे वो मार्केटिंग जगत से है, अपने क्षेत्र से है, अपने राज्य से है, या विदेश आदि से आपके कार्य जुड़े हैं, उनमें सफल होते हुए दिखाई देंगे। यदि विदेश आदि में आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, शनि संबंधी शिक्षा है, उसमें आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप जो है हॉस्पिटल संबंधी कार्य करते हैं, डॉक्टर संबंधी कार्य करते हैं, जेलर हैं, या जो है आप कुछ योग संबंधी कार्य करते हैं, उनमें कुछ आपकी तरक्की होना, उसमें कुछ यात्राओं के लिए कहीं जाना, कुछ यादगार पल बनते हुए दिखाई देगा।
खर्चों में जो परेशानियां हो रही थी, खर्च व्यर्थ के बन रहे थे, वह सही तरीके से खर्चे होना, सही अपने कार्य क्षेत्रों में खर्चे होना, अपने कार्य क्षेत्रों को जो है विस्तार देना। कुछ टैलेंट जो छुपा हुआ था आपके अंदर वो बाहर नहीं निकल रहा था। गुप्त स्थान के अधिपति भी हैं गुरुदेव, तो इसमें खर्च करें नहीं करें, यह कार्य बनेगा नहीं बनेगा। जिस व्यापार, जिस बिजनेस, जिस क्षेत्र के लिए खर्च करने की सोच रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। अर्थात उस कार्य, उस व्यापार, उस बिजनेस में बढ़ावा करते हुए, उसमें खर्चे करते हुए उससे जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात दूर क्षेत्र के कार्यों में नई प्रगति, नया लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। वहीं गुरुदेव की अमृत भरी दृष्टि की बात करें तो जो है नवम स्थान पर रहती है, अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर देखते हैं। धन, कुटुंब, बैंकिंग, परिवार और वाणी के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, जिस स्थान का इन्हें कारकत्व भी प्राप्त है। कारकत्व स्थान पर और बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, जो बुध स्वयं वाणी के भी अधिपति हैं। उस स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। स्वयं की वाणी से जो गलत डिसीजन लिए थे, आपने अपनी बुद्धि के द्वारा जो गलत डिसीजन लिए थे, या आपकी वाणी के द्वारा जो आपके परिजनों के साथ संबंध बिगड़े थे, या किसी कार्य के लिए आपके जो व्यापार के कार्य करते हैं उसमें जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं, या जहां आप सर्विस करते हैं वहां जो आपके साथ लोग जुड़े हैं, उनसे जो मनमुटाव हुआ था, उनसे जो गलतफहमियां हुई थी, वह सब दूर होते हुए दिखाई देगी। उनके साथ अच्छा संबंध बनता हुआ दिखाई देगा। उनके साथ यदि व्यापार में कुछ साझेदारी आपकी चल रही थी, या परिवार कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ आप साझेदारी में व्यापार कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, उस कार्य में वृद्धि होना, उनके साथ जुड़ाव होना, उनसे मिल करके नई नई योजना बनाना, जिससे आप सफलता के एंगल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अर्थात नए लोगों से भी मिलना, नए लोगों से भी जुड़ाव होना, आपकी वाणी की प्रखरता से आप दूसरों को अपने ओर जो है आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। वाणी में मधुरता दिखाई देगी। परिवार कुटुंब में कुछ खुशी का माहौल भी रहेगा, कुछ शुभ संकेत भी बनेंगे। परिवार में, कुटुंब में कुछ वृद्धि का होना, कुछ जो है नए मेहमान का आना, कुछ सदस्यों का जुड़ना, चाहे वो मांगलिक कार्य से हो, चाहे विवाहादि कार्य से हो, चाहे संतति कार्य से हो, आदि कार्यों से परिवार में जुड़ाव बनता हुआ दिखाई देगा। भले ही स्वयं के विवाहादि कार्य में कुछ विलंब परेशानियां अवश्य रहेंगी, तो परिवार कुटुंब जनों के साथ में मिलजुल के जो कार्य होते हैं उन कार्यों से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगी। सप्तम स्थान के अधिपति भी जो हैं शनिदेव हैं, गुरु के साथ हैं। जीवन साथी के साथ कुछ टेक्नोलॉजी संबंधी लौह, पेट्रोल, आयरन, केमिकल, ऐसे कुछ कार्य मिलके कर रहे थे, उनमें डिसीजन नहीं हो पा रहा था, उनमें नहीं ये सोचा जा रहा था उन कार्यों में कि किस प्रकार से धन लगाएं, या किस प्रकार से उन कार्यों को योजनाबद्ध करें, या किस प्रकार से उन कार्यों में जो है परिवर्तन लाएं, या किस प्रकार से उन कार्यों को विस्तृत करें। वह समय रहेगा, यह समय रहेगा कि आप उसका विस्तार भी करेंगे। जीवन साथी के साथ पार्टनरी में, कार्य में हैं, तो उनसे भी जो है आपको यह दिशा निर्देश, यह ज्ञान मिलते हुए दिखाई देगा। इस प्रकार से आप कार्य करें तो आप सफल होंगे। उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर कार्य करने पर भी आप सफल होंगे। अर्थात जीवन साथी के साथ भी व्यापार बिजनेस में है, तालमेल में, उसमें भी सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। शनिदेव की भी जो है दशम दृष्टि उच्चस्थ है कुटुंब स्थान में, गुरुदेव की उच्चस्थ दृष्टि है। गुरुदेव हालांकि जो है वहां पर नीचस्थ जरूर हैं, पर योग अच्छा बना रहे हैं। थोड़ा शिक्षा के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए कुछ लापरवाही से बचें, कुछ गलत निर्णय, जल्दीबाजी से निर्णय से बचते हुए चलें तो श्रेष्ठ रहेगा। विशेष करके गुरुदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा में चले हैं और जन्मांक में अच्छी भूमिका में बृहस्पति हैं, अच्छा फलाफल देने की तैयारी में हैं, तो ऐसा पूर्ण फल मिलते हुए दिखाई देगा। यदि गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा में नहीं चले हैं, जन्मांक की भूमिका कुछ अलग से बनी हुई है, तो फिर
भी सिंह राशि के जातक को मिला जुला परिणाम मिलेगा। यदि गुरु की महादशा अंतरदशा में चले हैं तो गुरु जनित जो है कार्य क्षेत्र हेतु, कर्म हेतु, बॉस हेतु अच्छे संबंध बनाना, कार्य हेतु परिवर्तन करना, नौकरी में परिवर्तन करना, दूर क्षेत्रों में जो है कार्य में जाना, दूर क्षेत्र से धन का लाभ होना, विदेश आदि से धन का लाभ होना, कुटुंब परिवार के साथ संयुक्त कार्य में लाभ होना, कुटुंब परिवार में खुशहाली का समय, अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को जो है मोहित करके अपने कार्यों को निकालते हुए दिखाई देंगे। वहीं थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में, थोड़ा पेट संबंधी कुछ परेशानी का विषय, शुगर आदि का विषय है तो सावधानी, खान पान बचा के चलें तो श्रेष्ठ फल गुरुदेव जो है इन 13 माहों में कुछ तो नया, कुछ तो विशेष बदलाव के साथ शनि गुरु की युति, नए कर्म, नए आध्यात्म चिंतन के साथ आप करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्म चिंतन भी विशेष बना हुआ दिखाई देगा क्योंकि पंचम के अधिपति भी हैं गुरुदेव। तो सिंह राशि के जातकों को इस प्रकार का फलाफल मिलता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, धन्यवाद।